वीडियो की शुरुआत में हमें एबी को दिखाता है। एबी अपने डैड को छोड़कर अपने एक नई जिंदगी की तरफ जा रही थी। एबी एक पोकर प्लेयर थी। बचपन से उसके डैड ने उससे पोकर खेलना सिखाया था। उसने काफी बड़े बड़े चैंपियन को हराया था पोकर गेम में। लेकिन एबी का सपना पोकर खेलना नहीं, कॉलेज जाना था बाकी बच्चों की तरह। और वो अपना सपना पूरा करने के लिए एक नए शहर अपने दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त उसे उसका रूम दिखाती है। उसका बॉयफ्रेंड सेबी आज उसे कहीं लेकर जाने वाला है। वो एबी को भी साथ चलने के लिए कहती है। एबी उसे मना करती है लेकिन वो एबी को मना लेती है। सेबी उन दोनों को अंडरग्राउंड फाइट में लेकर जाता है। वहां पे एबी का मुलाकात ट्रेविस से होता है। ट्रेविस का जादू एबी पर पहले नजर में चढ़ गया था। फाइट करते वक्त ट्रेविस के ओपोनेंट का खून एबी के शूटर में लग जाता है। फाइट खत्म होने के बाद ट्रेविस उससे कहता है आज पहली बार वो डिस्ट्रैक्ट हुआ है उसकी वजह से। घर आने के बाद जब एबी शावर लेती है वो ट्रेविस के बारे में सोच रही थी, पर यह सब एक सपना था। वो सुबह उठकर अपने बिस्तर से पैसे निकाल के एडमिशन करने के लिए जाती है, पर अकाउंटेंट कैश लेने से मना करती है। वो उसे चेक या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए कहती है। अगर वह कैश से पेमेंट करेगी तो उसे सारे इन्फॉर्मेशन देना होगा। लेकिन एबी के पास कोई अकाउंट नहीं था। अकाउंटेंट उसे उसके पेरेंट्स के अकाउंट से पे करने के लिए कहती है, जहां एबी कहती है सालों से उसने उसकी मॉम से बात नहीं की है और उसका डैड अच्छा आदमी नहीं था। यह सुनकर अकाउंटेंट इस बार उसका फीस एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगली बार उसे अपने अकाउंट से पे करने के लिए कहती है। बाहर एबी उसके दोस्त से बात करते वक्त वो सेबी को ट्रेविस के बारे में पूछती है। सेबी कहता है ट्रेविस उसका कजिन है और वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। एबी सरप्राइज थी, ट्रेविस जैसे बंदा कॉलेज कैसे जा सकता है। वो उसके बात कर रही थी, ट्रेविस वहां पे आता है। ट्रेविस उसे फ्लर्ट कर रहा था। एबी उसे कहती है वो उसके टाइप का नहीं है, जहाँ ट्रेविस उसे कहता है वो सबका टाइप का है। क्लासरूम के अंदर बैठ के जब एबी अपने फोन में ट्रेविस का फोटो देख रही थी, ट्रेविस उसे देख लेता है। ट्रेविस को देखकर एबी अपने फोन को ऑफ कर लेती है। वो एबी को कहता है उसने लेट कर दी फोन को बंद करने में। एबी उससे कहता है वो जितना भी ट्राई कर ले वो उसके जाल में नहीं फंसने वाली। ट्रेविस वहां से चला जाता है, यही कहकर वो 8 बजे उसे डिनर के लिए पिकअप करने आएगा। जब 8 बजे वो एबी को पिकअप करने के लिए आता है, एबी बैग में बैठने से मना करती है क्योंकि बैग से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होता था। डिनर करने के बाद एबी अपने बिल खुद ही पे करती है, ये कहकर ये कोई डेट नहीं है। वो दोनों वक्त करते करते काफी सारी बातें करने लगते हैं। एबी उसे कहती है वो दोनों 10 बन सकते हैं विदाउट एनी बेनिफिट्स। ट्रेविस उसे अपने फैमिली के बारे में बताता है कि उसकी मम तब गुजर गई थी जब वो 3 साल का था। फिर उसके डैड ने ही उन 5 भाइयों को अकेला संभाला था। जब वो एबी के परिवार के बारे में पूछता है वो ज्यादा बताती नहीं और कैब पकड़ के वहां से चली जाती है। अगले दिन पार्क पर रनिंग करते वक्त उसका मुलाकात पार्कर नाम का लड़का से होता है कुछ इस तरह से, और जोर के चोट लगने के कारण वो वहां से चला जाता है। शावर लेते वक्त एबी का शावर खराब हो जाता है और पानी का सप्लाई 24 घंटे बंद होने के कारण वो उसके दोस्त के पास चली जाती है रहने के लिए। ट्रेविस भी वहीं पर रहता था। ट्रेविस का नाम सुनकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेती है, ये कहकर ट्रेविस उसे कुछ नहीं करेगा, वो उसे पसंद करता है। रात को एबी अपने डैड का वॉइस मैसेज सुन रही थी। उसे ट्रेविस के रूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। देखने पर ट्रेविस एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। बाहर आकर ट्रेविस उसे कहता है दूसरे के रूम पर जागना अच्छा हैबिट नहीं है। जब एबी उसे पूछती है वो कितने लड़कियों के साथ सो चुका है, ट्रेविस उसे कहता है वो क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में फोकस रखता है। ट्रेविस का रूम नीचे की तरफ था। वो एबी को कहता है अगर वो चाहे तो वो उसका रूम यूज कर सकती है। जब एबी अपने बायो टेस्ट का प्रिपरेशन ट्रेविस के रूम पे कर रही थी, वो हाइलाइटर लेने के लिए ड्रॉवर खुलती है तो उसमें कुछ और ही सामान था। शावर लेने के बाद जब ट्रेविस अपने रूम पे आता है, एबी उसे ही बस देखे जा रही थी। सुबह एबी का हाथ भी कुछ गलत ही जगह पे था। ट्रेविस उसे उठाने की कोशिश करता है, पर एबी के चीख से सब उठ जाते हैं। ट्रेविस उसे कहता है उसने कुछ नहीं किया था, वो उसके सामान को टच कर रही थी। एबी अपने बायो टेस्ट के लिए लेट हो रही थी तो पहले वो वहां से जल्दी भाग जाती है। वापस आते वक्त पार्कर उसे मिल जाता है। पार्कर उसे डिनर के लिए पूछता है। एबी ट्रेविस को देखकर उसे हाँ कहती है। डिनर करने के बाद वो दोनों एक शो पे जाते हैं, पर यह शो ट्रेविस का एक फाइट था। पार्कर खुद ट्रेविस का फैन था। ट्रेविस का सारा ध्यान एबी पे था क्योंकि वो उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। जब वो एबी से मिलता है, ट्रेविस उसे कहता है वो इसे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इस तरह से वो फाइट नहीं कर सकता। तो एबी उसे कहती है उसे फाइट करना ही क्यों है, उसका ओपोनेंट उसे मार डालेगा। बातों बातों में वो दोनों एक साथ लगाते हैं। अगर ट्रेविस के ओपोनेंट ने पूरा फाइट में उसे टच भी किया था वो 3 महीने तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 30 दिन के लिए उसे उसके साथ रहना होगा। एबी इस शर्त को मान जाती है, पर एबी उसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाली। ट्रेविस उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था, वो बस उसके साथ रहना चाहता था। जब उसका फाइट शुरू होता है, उसका ओपोनेंट उसे छू तक नहीं पा रहा था। ट्रेविस उसे बड़े आसानी से हरा देता है। वो एबी को बैक पैक करने के लिए कहता है उसके साथ आने के लिए। जब पार्कर को यह बात पता चलता है
ट्रेविस के डर से वो एबी को अपने गाड़ी से बाहर जाने के लिए कहता है। एबी ट्रेविस से काफी गुस्सा थी, उसने पार्कर को डराया था। फिर वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दिन बीतते गए, उन दोनों का नकझक चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो दोनों 10 बनने लगे। ट्रेविस उसे अपने फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं, ट्रेविस को देखकर वो सभी भाई लड़ने लगते हैं। ट्रेविस का डैड एबी को अंदर लेकर जाता है। फिर रात को वो सभी पोकर खेलने लगते हैं। एबी उन्हें देख रही थी पोकर खेलते हुए। ट्रेविस का एक भाई उसे इनवाइट करता है पोकर खेलने के लिए। एबी उन सबको बड़ी आसानी से हरा देती है। ट्रेविस का बड़े भाई और उसका डैड को एबी का असलियत पता चलता है कि वो लकी 13 है। ये सुन के वो सभी एबी से सेल्फी लेता है, क्योंकि लकी 13 उनके घर में थी। वापस आने के बाद वो दोनों और करीब होने लगे। फिर एक रात एबी को मिक नाम के शख्स का मैसेज आता है। वो उसे चैट कर रही थी, तभी वहाँ पे ट्रेविस आता है। फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और धीरे धीरे वो खेल कुछ और चीज में बदल जाता है। पर एबी वहाँ से बाहर जाती है वॉशरूम के लिए। वो अपने दोस्त को सारी बात बताती है जो उन दोनों के बीच में हुआ था। एबी कहती है शायद उसे ट्रेविस से प्यार होने लगा। इधर ट्रेविस खुद को तैयार कर रहा था, तभी वो एबी का मैसेज देख लेता है और वो सारा मैसेज पढ़ लेता है। ट्रेविस वहां से गुस्से से चला जाता है। एबी उसे ढूंढने के लिए बाहर तक आती है, पर उसे ट्रेविस नहीं मिलता। अगले सुबह ट्रेविस पूरे नशे में एक बिल्ली को लेकर आता है। एबी को देखकर वो उसे कहता है वो यहाँ पे क्या कर रही है, उससे अपने बॉयफ्रेंड मिक से नहीं मिलना। यहाँ हमें पता चलता है दरअसल मिक एबी का डैड है। ये सुन के ट्रेविस खुश होता है और वो एबी से माफी मांगता है, लेकिन एबी गुस्सा होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। जब एबी लाइब्रेरी में सो रही थी, पार्कर उसे मिलने के लिए आता है और वो उसे बाहर लेकर जाता है, जहाँ वो उसका बर्थडे का सरप्राइज देता है। दरअसल ये सब प्लान ट्रेविस का था। वो एबी को सरप्राइज देना चाहता था। एबी अपने बर्थडे को फुल एंजॉय करती है और वो पूरे नशे में थी। ट्रेविस ये सब देख के उसे और पीने के लिए मना करता है, पर एबी उसे कहती है उन दोनों का साथ खत्म होने वाला है और वो उसे नहीं बता सकता उसे क्या करना है। ये कहकर वो बाहर जाती है। ट्रेविस उसे जाने से रोकता है, जहाँ एबी उसे कहती है वो बड़ा डरफुक है, उसे पूछना चाहिए था मिक कौन है, और ये सरप्राइज पार्टी से वो उसे नहीं माफ करने वाली। ट्रेविस उसे माफी मांग रहा था, पर वो गुस्से से लाइब्रेरी गई थी। ट्रेविस उसे कहता है वो जितना भी कोशिश करे उसे दूर जाने के लिए, वो उसे जाने नहीं देगा। ये सुन के एबी उसे किस करती है, पर नशे में होने के कारण वो वोमिट कर लेती है। ट्रेविस कहता है वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो अभी नशे में है तो उसे यह बात याद नहीं रहेगी। ट्रेविस उसके लिए पानी लेने जाता है। एबी अपने डैड को कॉल करती है और वो अपने कॉलेज और बर्थडे के बारे में बताती है। तभी वहाँ पे ट्रेविस आता है और वो कॉल को डिसन करती है। जब एबी सुबह उठती है, उसे कुछ याद नहीं था। आज उन दोनों के साथ में आखिरी दिन था। एबी उससे कुछ स्पेशल करने के लिए कहती है। वो ट्रेविस को फुट मसाज करने के लिए कहती है, पर मसाज करते करते वो दोनों इंटीमेट हो जाता। जब एबी कॉलेज के लिए जा रही थी, वहाँ पे एक आदमी एबी का इंतजार कर रहा था। वो एबी को उसके साथ वेगस चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसके डेट के ऊपर उसका बहुत सा कर्जा है। अगर उसने वो कर्जा नहीं चुकाया तो उसका डेट के लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के एबी उसके साथ चली जाती है और इधर ट्रेविस उसका चिंता कर रहा था, क्योंकि एबी उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। एबी का दोस्त उसका लोकेशन ट्रैक करके ट्रेविस को बताता है और ट्रेविस अकेले ही वेगस के लिए निकल जाता है एबी को ढूंढने के लिए। एबी अपने डेट से मिलकर उसे पता चलता है उसके डेट के सर पर $1000 का कर्जा है और उसे आज रात को ही चुकाना होगा। एबी बेनी को कहता है वो अंडर एज है और उसके लिए पोकर खेलना एक इलीगल है, लेकिन बेनी को पता था वो इस चीज को कर लेगी, क्योंकि कम उम्र में ही एबी ने 3 घंटे में $3 लाख जीती थी। एबी तैयार होकर क्लब में आती है पोकर खेलने के लिए और कुछ ही देर में वो $100,000 बना लेती है। बाहर जाते वक्त उसे सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है। एबी उसे पहले से ही जानती थी, लेकिन अंडर एज होने के कारण वो उसका चिप छीन लेता है ताकि उसे जेल ना हो। एबी अपने डैड को कॉल करके वहां से भागने के लिए कहती है। एबी बेनी को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। बेनी उसे ऑफर देता है वो एबी का सारा एंट्री भरेगा, बदले में उन्हें प्रॉफिट 50-50 करना होगा। तभी ट्रेविस वहां पे आता है और वो सबको पीट के वहां से एबी को निकाल देता है। एबी उससे गुस्सा होती है बेनी से पंगा लेकर, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक था। एबी उसे कहती है वो सब कुछ आसानी से संभल रही थी, पर ट्रेविस कहता है वो उसके बगैर जी नहीं सकता। फिर वो दोनों किस करके इंटीमेट होने लगते हैं। एबी का फोन देखकर ट्रेविस को सब पता चलता है। वो एबी का डेट का कर्जा उतारने के लिए एक फाइट पे जाने का फैसला करता है। एबी ने भी ट्रेविस का मैसेज देख लिया था, वो फाइट के लिए जा रहा है। एबी उसका डेट और उस सिक्योरिटी गार्ड को एक साथ देख लेता है। वो उसे एबी का जीते हुए पैसे दे रहा था। दरअसल ये सब प्लान एबी का डेट का था। वो एबी का जरिए पैसे कमाना चाहता था और उसके ऊपर बेनी का भी कोई कर्जा नहीं था। एबी वहां से चली जाती है जहाँ पे ट्रेविस का फाइट हो रहा था। इस बार ट्रेविस का ओपोनेंट काफी स्ट्रॉन्ग था और ये फाइट दूसरा फाइट की तरह नहीं था। ट्रेविस उसे पीट रहा था। उसका कजिन उसे रोकता है, लेकिन वो भी उसे पीट रहा था।
वो ट्रेविस को मारने वाला था। एबी उसे पीछे से अटैक करती है और शॉर्ट सर्किट होने के कारण वो सब बच जाते हैं। एबी अभी खुल के जी सकती थी और बेनी उसका कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका डैड का कोई कर्ज नहीं था। और ये कहानी यहीं पे खत्म।